वज़ीर-ए-आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब के दौरा मुतफ़क़े ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा 1 या 2 दिन का होगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक आज रात उर्दन के दौरे पर रवाना होंगे। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुताल्लिक़ वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। मकसद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बिगड़ती सूरत हाल पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की शाह उर्दन से मुलाकात भी होगी। मुख़्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमेरिका का अपना हुर्मुज़ चंद घंटे में खोलने का दावा। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान। ईरान से मुआहदे बहुत जल्द तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है ईरानियों के साथ बातचीत जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जहाज़ हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। आपना हुर्मुज़ खुलने से तेल की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान के साथ मुआहदे का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, मगर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी अहदेदार का कहना है आपना हुर्मुज़ की बहाली से मुताल्लिक़ ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुर्मुज़ खोलने के मामले पर किसी मुतबादिल तजवीज़ को कबूल करने का इम्कान नहीं। हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान अपने मुतालबात पर समझौता नहीं करेगा। कतर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बराह रास्त के इम्कान को रद्द कर दिया। कतर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है सालिसी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। हुर्मुज़ खोलने पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। आइंदा चंद घंटों में आपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान मुतवक्के। आपना हुर्मुज़ खुलने की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट तेल 5% सस्ता $79 फ़ी बैरल पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹3.39 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी ₹4.07 की कमी। फ़ी लीटर डीजल ₹385.86 का हो गया। नई कीमतों का इतलाक 5 अगस्त के लिए है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। CTD ने मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच से डाटा रिकवर कर लिया। ज़राए के मुताबिक डाटा से लेन देन मामलात समेत दीगर मालूमात हासिल हो गई। नौजवान ताजिर के फ़ोन को ताहाल डिकोड ना किया जा सका। वाक़े की एक और फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में एक कचरा चुनने वाला शख्स जाए बुकवा पर आते दिखाई दिया जा सकता है। मुश्तबा शख्स तकरीबन 8 मिनट तक जाए बुकवा पर मौजूद रहा। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है असलहा मुमकिन तौर पर यही शख्स ले गया। मीर रज़ा अली की लाश 29 जुलाई को सुबह 11 बजे के बाद मिली थी। ज़राए के मुताबिक केस में मजमूई तौर पर 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेरे हिरासत अफराद में गेस्ट हाउस के मुलाजिमीन शामिल। नौजवान का मोबाइल फ़ोन जिस शख्स को मिला उसे भी हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी तक पिस्तौल बरामद ना कर सकी। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एक तरफा इकदाम को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जाएगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। इस्लामाबाद में वॉक होगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। दिन की मुनासबत से खसूसी नग़मे भी जारी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तलबा में तस्वीरी मुकाबले और नुमाइश। मुकाबले में पाकिस्तान भर से तकरीबन 200 मुसव्विरों की शिरकत। 5 अगस्त की इक़दाम के बाद कश्मीरियों की जिंदगियों पर पड़ने वाले असरात को उजागर किया। वफाकी वज़ीर मुकाम का कहना है खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। 5 अगस्त 2019 के भारत के एक तरफा इक़दाम की मज़म्मत और उसे मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ साथ फरीक है। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत पर मशहूर हैं। हर कश्मीरी चाहता है उसे पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक किया जाए। भारत के गैर कानूनी इक़दामात मसला कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं बदल सकते। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा
पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी मांगों के मुताबिक हल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, भारत ने गैर कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये गैर कानूनी इक़दामात जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सके। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा, दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और नस्ल कुशी कर रहा है। भारतीय हुकूमत जान ले, कश्मीरी अवाम जिदोजहद जारी रखेंगे। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। हल्का LA-28 में पीपल्स पार्टी के सैयद बासिल अली नकवी को बढ़तरीन उंगली के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, LA-27 में IPP के सरदार तबारक अली आगे, नूंगली की नौरीन आरिफ दूसरे नंबर पर। दोनों हल्कों में इतवार के खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर मुबैना वीडियो जारी कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस अमले को फौरी मुअत्तल करके तहकीकात कराए। वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद खामोशी। इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुँचा रही है। मुस्लिम लीग नून ने हल्का LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। पीपल्स पार्टी जहाँ से जीत जाती है वहाँ खामोशी इख्तियार करती है, हारने पर धांधली का शोर मचा देती है। ये भी कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं, अपनी हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमाओं के बिलावल भुट्टो को मशवरे और जवाब। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी ने कहा, बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेंटर राना सनाउल्लाह ने पूछा, बिलावल बताएं, उल्टी गिनती किसके लिए शुरू हुई है? क्या उल्टी गिनती ऐवान सदर के लिए शुरू हो रही है? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बिलावल के बयान पर तंज किया, उफ, हम डर गए, अब क्या होगा? भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की, उससे ज़ाहिर होता है एतमाद ख़त्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा, हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का NTMA हेडक्वार्टर में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NTMA ने ऑपरेशन सलाहियतों और रिस्पांस मैकेनिज्म पर आगाह किया। मानसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीर खतरात की निगरानी के तरीक़ेकार को दिखाया गया। फील्ड मार्शल ने NTMA की कोशिशों को सराहा। जान और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और तेज़ रद्दअमल पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज, रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में सिविल इंतज़ामिया और NTMA की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। KP में बारिशों से तबाही। चित्राल में सैलाब ने तबाही मचा दी। एक शख्स सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गाड़ी मुसाफिरों समेत लापता। यमस पुल के करीब मेन रोड सैलाबी रैले में डूब गई। पेट्रोल पंप, ऑयल टैंकर और 10 गाड़ियाँ बह गईं। कारपेंटर वर्कशॉप और 2 दुकानें भी रैले की जद में आ गईं। 2 होटल्स और एक घर को नुकसान पहुँचा। जंगलात, बागात, खड़ी फसलें सैलाब से मुतासिर।
बरोसगोल नाले में सैलाब से स्टील पुल तबाह, पेशावर चित्राल रोड हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद, इस्लामाबाद, पेशावर और दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं, लोग दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने पर मजबूर। सवात के नदी नालों में तुगयानी, यमानकोट, किम्बर, शहीदाबाद, ओडीग्राम और कांजू में बरसाती नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर बहने लगा, मुतादिद इलाकों में पानी दुकानों और मकानात में दाखिल। NDMA के मुताबिक 29 जुलाई से अब तक KP में बारिशों और सैलाब से 6 अफराद जाम बहक हुए। लाहौर के करीब फिरोजवाला में बारिशी पानी अब तक मौजूद, 12 दिन गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। कई फुट पानी से घरों में मौजूद सामान तबाह हो गया। महकमे मौसमियात की पंजाब समेत दीगर सूबों में मजीद बारिशों की पेशगोई, 5 अगस्त तक बारिशें जारी रहने का बता दिया। स्टील सेक्टर के 100 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिजली पर 5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से सेल्स टैक्स आए। टैक्स का इतलाक मेटल्स, रोलर्स और कंपोजिट यूनिट्स पर होगा। FPR ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुतालिका डिस्कोस बिजली के बिलों के जरिए फी यूनिट 5 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। FPR ने रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन FPR की कराची में ताजरों से मुलाकात। चेयरमैन FPR ने कहा, टैक्स से मुतालिक तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। कारोबारी तबके की शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम कायम किया जाएगा। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 ख़ातीन पुरस्टार तौर पर हलाक। दोनों ख़ातीन को जोहरी इल्ज़ामी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया। मुनशियात की ज़्यादती के बाइस नशे की आदी दोनों ख़ातीन हलाक हुई। बिहाड़ी के नवाही इलाके गरमपुर में मैकेनिक का 2 बच्चों पर तशद्दुद। मुलजिम ने दुकान में नुकसान पर बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। MKM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में सियासी सरगर्मियाँ। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पहुँचे। खालिद मकबूल सदीकी के करीबी साथी गैर हाजिर रहे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कारकुनान में कोई बेचैनी नहीं, कारकुन खुश हैं, तमाम अमूर जल्द बेहतर हो जाएंगे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़का के चहलम शहर मातमी जुलूस बरामद किए गए। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। नोहाखानी, लाहौर, पेशावर, कराची, कोटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर होते हुए इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन पर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ को 23 रन की लीड दी। तीसरे दिन वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की शानदार इनिंग्स। बाबर आजम 88 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा की वही 0 परफॉर्मेंस, 0 पर आउट हुए। अवैस जफर एक स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान 18 रन बनाकर बोल्ड हुए। वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ज़ैम्बिया में एशियन लेजेंड्स लीग में साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शिरकत। PCB का साथ नोटिस। गैर मंजूरशुदा इवेंट में शिरकत करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ICC के मुताबिक एशियन लेजेंड्स लीग गैर मंजूरशुदा इवेंट है। ज़ैम्बिया क्रिकेट यूनियन ने भी लीग की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया हॉकी टीम को तीसरे मैच में भी हरा दिया। मैच 4-3 से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज जीत ली।
हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज़ दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मुकामी तातील रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है चेहलम और उर्स के ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई। तज़ीन और आइश के बाद दाता दरबार आलमी मायर का मसार बनेगा। दाता दरबार मरियम नवाज और शरीफ ख़ानदान के दिल के बहुत करीब है। यूक्रेन के शहर खरसून में बारूदी ड्रोन एक शख्स के गिर्द मंडलाता रहा, टकराकर धमाके से फट गया। 52 साला शख्स जख्मी। मुल्क के खूबसूरत इलाकों में सैर के लिए ज़रूर आएँ, मगर सफाई का खास ख्याल रखें। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी की सयाहों से अपील। सवात ने सफाई मुहिम में खुद हिस्सा लिया। 14 अगस्त से पहले बच्चों के लिए क्रिकेट पिच बनाने का भी ऐलान। और शमीम आरा एक नाम एक अहद, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाल दास्तान, बावकार और बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर को बिछड़े 10 साल बीत गए। जानदार अदाकारी और हिदायतकारी से कई दहाइयों तक बड़े पर्दे पर राज किया।